और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, नीतीश के एक और मंत्री ने शर्मनाक बयान दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा है कि शहीद विजय कुमार के परिवार का अनशन नाजायज है। इतना ही नहीं, नरेंद्र सिंह ने पुंछ हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट भी दे दी। नरेंद्र सिंह ने कहा कि पुंछ हमले के लिए पाकिस्तान सरकार जिम्मेदार नहीं है। बिहार के एक और मंत्री नरेंद्र सिंह का शर्मनाक बयान, शहीद के परिवार का अनशन नाजायज है, सैनिकों पर हमले के लिए पाकिस्तान सरकार जिम्मेदार नहीं है। बेतुका बयान ये बिहार के एक और मंत्री का, नीतीश के एक और मंत्री का। न जाने क्या एक इस तरह के बयानों की झड़ी सी लगती जा रही है बिहार सरकार के मंत्रियों की। हमारे साथ विनायक प्रसाद, हमारे संवाददाता पटना से जुड़ गए हैं। विनायक, ये नीतीश के मंत्रियों को क्या हो रहा है? पहले भीम सिंह और अब ये नरेंद्र सिंह इस तरह के अटपटे बयान, कह रहे हैं कि शहीद के परिवार का अनशन नाजायज, और सबसे बड़ी बात ये कि पुंछ हमले के लिए पाकिस्तान सरकार जिम्मेदार नहीं है। और शीतल, सवाल बहुत ही मौजूद है। जिस तरह से भीम सिंह का बयान आया था और भीम सिंह के इस अफसोसनाक और शर्मनाक बयान के बाद नीतीश ने खेद प्रकट की थी। हालांकि हमारी बात कैसी जागे से हुई थी, वो भी काफी गुस्से में थे, लेकिन नीतीश कुमार उसी दिन पटना पहुंचे और क्या और खेद प्रकट किया। और भीम सिंह वही मंत्री हैं जो 3 महीने में 2 दफे अपने बयान को लेकर के सुर्खियों में रहे और खास उनका शर्मनाक बयान रहा। और अभी नरेंद्र सिंह का जो बयान आ रहा है, जमुई में वो थे और जमुई में उन्होंने पाकिस्तान सरकार को क्लीन चिट दे दी। और खास तौर पर आपसे बात करेंगे बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरिराज जी, आप बता पाएंगे क्या हो क्या गया है जेडीयू के नेताओं को, जिस तरह के ये बयान दे रहे हैं? भीम सिंह ने कल क्या कहा, आज नरेंद्र सिंह ने कह दिया कि भाई शहीद के परिवार का अनशन नाजायज है। देखिए, मेरा मानना है कि ये मुख्यमंत्री के पूरे कुनमा ये सोची समझी रणनीति के तहत ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, लेकिन गिरिराज सिंह जी, ये भी बड़ी बात है ना कि कृषि मंत्री होकर के आप जो है अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर, पाकिस्तान के मसलों पर अपना बयान दे रहे हैं और उसमें भी आप इतनी अहम बात कह रहे हैं कि उस पुंछ वाले हमले के लिए पाकिस्तान दोषी नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। यह मेरा आरोप है कि मुख्यमंत्री सहित इनके मंत्री, मेरा गंभीर आरोप है जी। ये गंभीर आरोप ये है कि आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जब हमारे जवान शहीद हुए, पूरा देश गमगीन था, ये उसको श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर पाए। दिल्ली में थे, दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं कर पाए, पटना एयरपोर्ट पर नहीं हुआ, इनका कोई मंत्री नहीं आया। फिर उसके बाद इनका एक मंत्री शहीदों को एक तरह से गाली देने का काम किया। नरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने नहीं हमारे जवानों को मारा है, ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कल नीतीश, हमारी बात सुन लें पहले, नीतीश कुमार कल 35 किलोमीटर की दूरी पर है। कल ईद के अवसर पर वो शबह और सत्यनारायण भगवान का शीतल प्रसाद खा रहे थे जगह जगह घूम करके, लेकिन 35 किलोमीटर नहीं गए। कुछ शहीद के घर पर कुछ दिन पहले इरसत जहां जो आतंकी थी। चलिए गिरिराज जी, आपकी बात हम समझ गए कि नीतीश जी तो संवेदनहीन है ही, उनके मंत्री भी इस तरह के संवेदनहीन बयान देकर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। हमारे साथ आरजेडी नेता रामकृपाल भी इस वक्त जुड़ गए। रामकृपाल जी, ये क्या हो गया नीतीश कुमार के मंत्रियों को? आज दूसरे मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि शहीद के परिवार का अनशन नाजायज है और पुंछ में जो हुआ है, जो गोलीबारी हुई है सीमा पार से, उसमें पाकिस्तान की सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ये तो फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हो गए और बेतुके बयान देने लगे उनके मंत्री। ये सारे के सारे लोगों के दिमाग खराब हो गया है, दिमागी तौर पर खोखले होते हैं। इन सब लोगों का इलाज कराना चाहिए। तब पूछना चाहता हूं, नरेंद्र सिंह किस हैसियत से बयान दे रहे हैं कि पाक के सेना के माध्यम से हमला नहीं हुआ? कोई पाकिस्तान के प्रवक्ता है क्या ये? क्या आतंकी संगठन के प्रवक्ता है क्या है ये? मैं जानना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी ऐसे लोगों को संरक्षित कर रहे हैं और बयान लगातार शहीदों के परिवार के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करवा रहे हैं अपने मंत्रियों के माध्यम से, बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। हम तो कहेंगे चार्ज करते हैं नीतीश कुमार जी, ये अपने मंत्रियों को सहजा रखना है, संरक्षित कर रहे हैं। इनके संरक्षित नहीं, इस तरह का मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं। सरकार की मानसिकता ही है जो इनके दोनों मंत्रियों ने बोलने का काम किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सब लोगों को मैं मांग करूंगा महामहिम राज्यपाल जी से कि मुख्यमंत्री बेशर्म है, इनकी कोई नैतिकता नहीं है। ये देश की जनता से तो माफी नहीं मांगेंगे। लगातार अपने मंत्रियों को प्रश्रय दे रहे हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके अपमानित करने का। सम्मान तो दे नहीं सकते, अपमान करने का काम कर रहे हैं। स्वयं मंत्रियों के स्वयं नहीं गए शहीद परिवार से मिलने के लिए,
स्वयं इनके मंत्रीगण नहीं गए, कहा कि हम अंत्येष्टि में भेजा है। आज ही मैं अभी दोनों जगह से वो कह रहा हूं, बीटा और आरा दोनों विजय राय जी के चलिए, प्रताप साबिर अली हमारे साथ जुड़ गए, उनसे पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। साबिर अली जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अनुराग जी, आवाज आ रही है। जी, आपने सुना किस तरीके का बयान आया है मंत्री की तरफ से आपके पुंछ हमले के लिए? पाकिस्तान को दोषी नहीं मानते हैं वो? नहीं, ऐसा अनुराग जी, मैंने उनका बयान नहीं देखा क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था और मैं बगैर बयान देखे मैं कोई टिप्पणी दूं, ये जायज नहीं है। नहीं, हम बता देते हैं, नरेंद्र सिंह ने कहा है कि जो शहीद परिवार अनशन पर बैठा है वो नाजायज है, पुंछ में हमले के लिए पाकिस्तान दोषी नहीं है। देखिए, पुंछ में जो हमले हैं उसके लिए दोषी कौन है नहीं है, मैं समझता नहीं हूँ कि किसी प्रदेश की और किसी मंत्री की जिम्मेदारी। हाँ, ठीक कह रहे हैं बयान देना, मैं इससे सहमत हूँ। ये तो उन्होंने किस आधार पर ये बात कही होगी साबिर अली जी? उन्होंने किस आधार पर ये बात कह डाली, इतनी बड़ी बात? मैं यही तो कह रहा हूँ कि मुझे पता नहीं है। चलिए।